लगता है तुम चीटिंग कर रही हो। मैं मुसलसल हार रही हूँ। मेरी जान, जिस तरह से जीत पर खुश हुआ जाता है ना, उसी तरह से अपनी हार को भी डिग्निटी से कबूल करना चाहिए। हमारे सियासतदानों की तरह ये ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। चलो बस बहुत खेल लिया, अब कुछ गपशप करते हैं। हाँ, तुम्हारी फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द डे। गिव मी अ ब्रेक। तुम न्यूज चैनल वालों से ज्यादा अफवासाज कौन होगा? राई का पहाड़ बना देते हो। दैट्स द रूल ऑफ द गेम माय डियर। और किस तरह से किया जाता है? सुनो, तुम जीशान शाह का इंटरव्यू क्यों नहीं करती? बड़ा डैशिंग बंदा है, फ्यूडरल लॉर्ड है, शिकारी भी है, और मैंने सुना है कि सियासी जमातों और खास तौर पर लड़कियों के यतीम खानों को दिल खोल कर डोनेशन देता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शिकार किसका करता है? मैंने सुना है कि शेर हो या औरत, किसी को नहीं छोड़ता। सुनी सुनाई बातों पे तो यकीन करती नहीं मैं, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या? मैं फिजाई मेजबान हूँ और 30,000 फुट की बुलंदी पर उन लोगों की मेजबानी करती हूँ जिन्हें अंगूरी शरबत, पता है ना क्या होता है, वो 60,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा देता है। ओफ, तुम्हें ना एक्ट्रेस होना चाहिए जिस तरह के तुम्हारे जुमले हैं ना। चलो देखते हैं। अभी क्या करें, भूख लग गई। चलो फिर। चलो, हार जाती हो ना तो हमेशा यही करती हो। पानी का बहरान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अहम इशू बनने लगा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा मसला बनने लगा है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो कल पानी की किल्लत हमें बुरी तरह मुतासिर करेगी। मुजाहरे में जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? फील तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन अपने जख्मों के हवाले से नहीं, उस माइंडसेट के हवाले से जो ऐसे वाकयात का बायस बनता है। मैंने आज एडिटोरियल नोट लिखा है पुलिस की ज्यादती पर। पुलिस की ज्यादती पे सिर्फ एडिटोरियल नोट? आपको तो पूरा एडिटोरियल रखना चाहिए उसके ऊपर। इसीलिए तो आपको याद किया है। मैंने आपका सोशल मीडिया वाला आर्टिकल पढ़ा है, बहुत कमाल लिखा है आपने, मगर बहुत बोल्ड था। इस बार आप हमारे लिए भी इसी इशू पर कॉलम लिखें, मगर हाथ जरा हल्का रखें। इस इशू पे मैं सिर्फ एक कॉलम नहीं लिख सकता, बहुत बड़ा इशू है। मैं बहुत सारे कॉलम्स लिखना चाहता हूँ। इस इशू को ठीक तरीके से उठाना चाहता हूँ, बहुत संगीन मसला है ये। आप सिर्फ लोगों को एजुकेट करें कि पानी कितना अहम है। डैम के ना बनने से पानी जखीरा नहीं हो पा रहा, और ये कि बेजा पानी ज़ाया करना लोगों के लिए खुद कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपको एहतियात करनी होगी, किसी इदारे या फर्द पर उंगली ना उठाएं। क्या मतलब? यानी मैं सच छुपा लूं, लेकिन फिर फैक्ट्स कैसे सामने आएंगे? ये मसला कैसे हल होगा इस तरह? प्लीज आप अपना कॉलम तो भेजें, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, चले फिर कुछ लिख के आपको भेजता हूँ। मैं चलता हूँ। हारिफ साहब, कॉफी आ रही है। नो थैंक्स। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं? मेरी जॉब का पहला दिन है, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर देखो अपने आप को थकाना नहीं। अम्मा, किसी फैक्ट्री में मजदूरी थोड़ी करने जा रही हूँ। किताबों का इदारा है, मजे से बैठ के पढ़ना लिखना है। नौकरी नौकरी होती है, अपनी मर्जी नहीं चलती। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बहुत अच्छा माहौल है। अब जब तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाएगा ना, तो इस नौकरी को खैर बात कह देना। इतना अच्छा रिश्ता तुमने अपने हाथ से गंवा दिया है। अच्छा, ये बातें चलती रहेंगी, मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। लड़की भी।
ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है और ये मुमकिन ही नहीं है कि इंतजामिया इस सूरत हाल से वाकिफ ना हो। लेकिन फिर भी ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? पानी का बहरान शिद्दत पकड़ता जा रहा है। सवाल यह है कि इस सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रही है? अवाम तक पानी की फरहमी किसकी जिम्मेदारी है?